स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूलम्स लॉ एंड गॉसेस थ्योरम, ये पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यार स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो क्यू है, ये अपने सराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। हमने बात की थी कि उसने जो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में पुट कर देना है। यार स्टूडेंट, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये क्लियर हो जाता है कि क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वही है यार जहां पर किसी भी एक्सटर्नल चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तब इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने प्लेस किया है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो हम जान जाएंगे कि ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया हुआ है। अब स्टूडेंट, इट मींस इस चार्ज के सराउंडिंग वो स्पेस जहां तक ये किसी भी एक्सटर्नल चार्ज या अदर चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सके, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट स्टूडेंट, उसके जो आउटसाइड होता है, जहां पर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को प्लेस करते हैं बट उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है, उससे हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी। इट मींस यार, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड अगर हम क्यू नॉट चार्ज को प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। तो यार स्टूडेंट, बड़े ही आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमको देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इंफिनिटी क्या होता है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज अगर जाता है तो उस एक्सटर्नल चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगे, और इंफिनिटी वो है जहां पर किसी भी चार्ज को अगर हम प्लेस करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होता है। अब स्टूडेंट, अब इस तरीके से हम कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ सकते हैं। ये एक तरीके से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर हम एक्सटर्नल चार्ज को प्लेस करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इसके आउटसाइड जो भी है वो इंफिनिटी। अब हमारे पास स्टूडेंट एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि इंफिनिटी में, उसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाना चाहते हैं। अब स्टूडेंट, देखना क्या होगा कि जैसे हम क्यू नॉट पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, देन अभी जब तक ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है। यहां पर अगर बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की तो इसमें 0 है। जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाता है, देन इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होने लगता है। इट मींस इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको एक वर्क करना पड़ेगा, जिस वर्क से ही आप इसे पॉइंट ए तक ले जा सकते हो। स्टूडेंट, एकदम सिंपल सी बात है यार कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करके इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला सकते हैं। तो यार मान लीजिए, सपोज दैट इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वो W है। तब स्टूडेंट, क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को आप इंफिनिटी से लेकर चलते हैं पॉइंट ए तक आते हैं।
क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ा वो W। देन अगर आप क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज के प्लेस में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से लेकर चलते, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर चलते इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाते, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज W अपॉन क्यू नॉट। तो बस स्टूडेंट यही है डेफिनेशन, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए कैपिटल V इज इक्वल टू द W बाई क्यू नॉट। अब देखिए वर्क की यूनिट है जूल एंड चार्ज की यूनिट है कूलम, देन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बनी दैट इज जूल पर कूलम। और इसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसआई सिस्टम में हम लोग इसको बोलते हैं वोल्ट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग इसको वोल्ट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यार क्या डेफिनेशन बनी, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, वर्क डन required to bring unit charge from infinity to at any point inside electric field is called electric potential at that point of electric field। स्टूडेंट एकदम सिंपल सी बात है यार, इंफिनिटी से अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते ही चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करके इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाए। तो ले जाने में जो आपने वर्क किया वो वर्क आप एवरी 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, फॉर ईच यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए उस पॉइंट तक पहुंचाने में, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक पहुंचाने में जो आप वर्क करते हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सिंपल सी बात है यार स्टूडेंट, किसी भी चार्ज को लेकर जाओ तो वर्क है, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर जाओ तो वर्क पोटेंशियल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, work done required to bring unit coulomb electric charge from infinity to at any point inside electric field is called electric potential at that point of electric field। स्टूडेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो पहले हमारा क्या आता है V, फिर आता है W। तो वर्क को अगर W से डिनोट किया गया है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो वर्क है वो W है, और 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो वर्क है तो W से एक कदम पीछे क्या है भाई, V है। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया गया है। पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हमारा आया है पॉइंट 1, तो वो इसकी डेफिनेशन और यूनिट है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जूल पर कूलम और वोल्ट। अब स्टूडेंट जो सेकेंड पॉइंट नंबर 2 है, इसमें क्या है यार, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इंफिनिटी में देखें तो इंफिनिटी के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट्स है वो क्या है, इंफिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कितना होगा। यार इंफिनिटी में मान लीजिए सपोज दैट एक पॉइंट है, ये पॉइंट है इंफिनिटी में, और इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू नॉट को हम प्लेस कर रहे हैं और उसको इंफिनिटी से इंफिनिटी में ही ले जा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? इंफिनिटी से इंफिनिटी में ही अगर क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाएंगे तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट, फोर्स है इसमें 0, और जब तक ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब तक हमारा इंफिनिटी में रहेगा तो इसमें
जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो जीरो ही रहने वाला। अब अगर इस क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इंफिनिटी से ही इंफिनिटी के एक पॉइंट में ले जाएंगे, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जीरो, देन जो वर्क हमें करना पड़ेगा फोर्स जीरो के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। इट मींस इस इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी के एक पॉइंट से इंफिनिटी के दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो जीरो होगा। तो भाई क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से इंफिनिटी के अंदर ही किसी पॉइंट में ले जाने में वर्क जीरो, देन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से इंफिनिटी के अंदर ही ले जाने में किसी पॉइंट में वर्क जीरो। देन यार इंफिनिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फाइंड आउट हुआ, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में वर्क जीरो करना पड़ रहा है, इसलिए इंफिनिटी के किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो स्टूडेंट इंफिनिटी में किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखें तो वो जीरो होता है। अब पॉइंट नंबर थर्ड है यार, पॉइंट नंबर थर्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए सपोज दैट इंफिनिटी से हम 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट ए तक लाते हैं, तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA होगा। भाई यहां तक लाने के लिए हमने थोड़ा कम वर्क किया है, अगर इसके आगे ले जाते 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को तो और करना पड़ता, इसके आगे ले जाते तो वर्क और करना पड़ता। तो यार ये बात ये क्लियर कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो सिंपल से पॉइंट थे यार कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, what is the value, what is the amount of electric potential at infinity, and इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। हाँ तो स्टूडेंट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट एक्चुअल में जो वर्ड हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट? यार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको डिनोट करता है। मान लीजिए सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA एंड पॉइंट बी में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है कि पॉइंट ए के पोटेंशियल को हम लोग कैसे समझेंगे, तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो आप वर्क करते हो वही हमारा पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्टूडेंट इंफिनिटी से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट बी तक लाने में जो आप वर्क करेंगे वो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच जो हम डिनोट कर सकते हैं वो होगा यार डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA। कितना सिंपल है यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनके बीच का डिफरेंस है। अब सेकंड थिंग यार स्टूडेंट, अगर हम मान लीजिए सपोज दैट पॉइंट ए में एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q0 को प्लेस करते हैं, पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक चार्ज Q0 को प्लेस करते हैं, देन ये इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब तो यार इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इस Q0 चार्ज को पॉइंट बी तक अगर हम ले जाते तो Q0 इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो यार स्टूडेंट जो वर्क करते हैं हम लोग उसको डिनोट कर लेते हैं डेल्टा W से।
वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो यार क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं तो वर्क डन हुआ डेल्टा डब्ल्यू। देन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं तो वर्क हुआ हमारा डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इट मींस यार 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज आप जो है 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज आप पॉइंट ए से लेकर चले पॉइंट बी तक, तो जो आप वर्क करेंगे वही इन दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात है यार, आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि ये सर जब 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप क्यू नॉट लेकर क्यों चलते हैं? स्टूडेंट क्यू नॉट लेकर इसलिए चलते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ही वर्क दिया। अरे भाई किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन में हमसे बोलेगा कि 3 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में वर्क 20 जूल है दो इलेक्ट्रिक फील्ड के उन दोनों पॉइंट के बीच, तो बताइए उन दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो यार 3 कूलम के लिए 20 जूल बोल रहा है तो 1 कूलम के लिए 20 डिवाइड बाई 3 जूल पर कूलम, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज किया है। देखो, और क्यू नॉट इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा V इज इक्वल टू द डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट which is also equal to the VB minus VA and is also equal to the WB अपॉन क्यू नॉट। पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ना, माइनस WA अपॉन क्यू नॉट। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले को भी यूज कर लिया। स्टूडेंट यूनिट अपनी सेम होगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इंफिनिटी से 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में वर्क। अब स्टूडेंट हम लोग बात ये करेंगे कि हम लोग हमेशा जो है 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्यों फाइंड आउट करते हैं? तो 1 कूलम के लिए जो वर्क है वो V है, देन Q कूलम के लिए जो वर्क होगा दैट इज QV। इट मींस वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, आर चार्ज वर्क डन इज इक्वल टू द चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। काफी यूज करने वाला फार्मूला है भाई, ये याद कर लीजिए आप लोग। W इज इक्वल टू QV, डेल्टा W इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V। क्लियर है स्टूडेंट? देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की डेफिनेशन क्या हुई? वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।